जंगल में एक खरगोश परिवार अपनी बिल में रहता था, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, उनकी बिल उनके लिए छोटी पड़ने लगी। इसलिए वे एक बड़ा घर खोजने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चले गए। घूमते घूमते उन्होंने एक शेर की गुफा देखी। उस समय शेर शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही शेर गुफा से बाहर गया और गुफा खाली हो गई, खरगोश परिवार उसमें जाकर बस गया। कुछ समय बाद शेर शिकार से लौटकर गुफा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अभी वह गुफा के अंदर गया भी नहीं था कि पिता खरगोश ने माँ खरगोश से कहा कि बच्चों को रुलाए। माँ खरगोश ने वैसा ही किया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। फिर पिता खरगोश ने जोर से माँ खरगोश से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ खरगोश बोली, वे शेर का मांस खाना चाहते हैं। इस पर पिता खरगोश बोला, उन्हें शांत करो, जैसे ही शेर आएगा हम उसे मारकर शेर का मांस बच्चों को खाने के लिए दे देंगे। शेर ने यह बात सुन ली और डर के मारे कांपने लगा। घबराकर वह गुफा के पास आए बिना ही भाग खड़ा हुआ। उसी समय एक लकड़बग्धा शेर को रास्ते में रोककर बोला, राजा, आप इतने घबराए हुए क्यों भाग रहे हैं? शेर ने उसे पूरी बात बता दी। लकड़बग्धा जोर से हंस पड़ा और बोला, आप जंगल के राजा हैं और एक छोटे से खरगोश से डर गए। चलिए मेरे साथ, हम उन खरगोशों को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। शेर हिचकिचाते हुए मान गया और दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। पिता खरगोश ने उन्हें आते देख लिया और फिर से माँ खरगोश से कहा, बच्चों को और जोर से रुलाओ। माँ खरगोश ने ऐसा ही किया। फिर पिता खरगोश ने जोर से कहा, ये बच्चे फिर से रोने लगे। कह दो उन्हें थोड़ा धैर्य रखें। मैंने अपने दोस्त लकड़बग्घे को भेजा है शेर को वापस लाने के लिए। आज रात हमारा परिवार शेर के मांस का मजा लेगा। शेर ने यह सुना तो उसका खून ठंडा पड़ गया। वह डर के मारे फिर से भागने लगा। लकड़बग्घा उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्से में आकर शेर ने लकड़बग्घे को मार डाला और फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं लौटा। पिता खरगोश की सूझबूझ और बुद्धिमानी से खरगोश परिवार हमेशा के लिए उस बड़ी गुफा में खुशी खुशी रहने लगा। और क्योंकि वह गुफा कभी शेर की थी, इसलिए वहां रहने वाले सारे खरगोश सुरक्षित और सुखी जीवन बिताने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। और अगर आप कहानी के लिए कोई शीर्षक सुझाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।